पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं। न इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है। बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। बिहार एसएससी के पेपर लीक होने के बाद बिहार सरकार की खूब फजीहत हो रही है। तमाम एजेंसियां भले ही जांच में जुट गई हो, लेकिन पेपर लीक होने के बाद से ही बिहार की शिक्षा विभाग एक बार फिर से सवाल के घेरे में है। बीपीएससी मैट्रिक इंटर की परीक्षा जब भी होती है तो बिहार में उसके पेपर वायरल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लेकिन अब बिहार एसएससी की परीक्षा लंबे समय के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार कोई बड़ी परीक्षा का आयोजन बिहार एसएससी ने कराया था। वो भी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा के दौरान ही लीक हो गई। इससे बिहार सरकार और नीतीश कुमार के उन तमाम दावों की पोल खुल गई। तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हुए जब प्रश्न पत्र बाजार में आसानी से वायरल हो गया। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश तो सरकार ने कर दी है। नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा मंत्री तक जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि महीनों तक मेहनत करने के बाद जो छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे उनका भविष्य क्या होगा। अब इसी को लेकर प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। पीके का कहना है कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम जब शुरू होता है उसके पहले ही पेपर वायरल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के खासम खास जो लोग हैं उनकी मिली भगत है और नीतीश कुमार के नाकामियों प्रशांत किशोर गिना रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिहार में जब बिहार एसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ उसके बाद पीके ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए तंज देखिए पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी एसएससी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूँ कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं। न इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है। बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। स्वाभाविक नहीं हो सकता। जब या तो प्रश्न पत्र लीक होगा, जो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो जो पिछली बार अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ही सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कंपीट किए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो आदमी भी रसूख वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, जो गलत मीन्स का उपयोग कर कर वहां पहुंच सकते हैं, वो चाहे प्रश्न पत्र लीक करा के करे या मार्क जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं उसमें हेराफेरी हो, या फिर जब फाइनल मार्क्स बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं उसमें हेराफेरी हो। किसी भी तरीके से जो योग्य लड़के हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास पैसा देने या भ्रष्ट माध्यमों को इस्तेमाल करने का उपाय नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलना बिहार में आज मुश्किल है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।